दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम किर्लोस्कर फेरोस इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आज इस स्टॉक के अंदर अच्छा ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक 2.72% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखोगे 3 से 4 महीना से ये स्टॉक के अंदर 22% का फॉल हमको ऊपर लेवल से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा फॉल हमको देखने के लिए क्यों मिला है और ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है, कितना पोटेंशियल है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की, उसके बारे में डिटेल्स पे हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये स्टॉक का जो मेन कॉज है, ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला है ये लेवल के आसपास देखो, ये स्टॉक पहले एनएससी के अंदर भी था। एनएससी के अंदर देखो ये स्टॉक जो है ये सस्पेंड हो चुका है। तो ये एक मेजर सेटबैक इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है और फंडामेंटली टेक्निकली कैसा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो आज इस स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये स्टॉक के अंदर अभी देखो बायर जो है 18,804 के आसपास और सेलर 17,423 के आसपास है। तो इसीलिए स्टॉक का जो प्राइस है ये अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए एक बार फंडामेंटली पहले एनालिसिस करके देखते हैं कि स्टॉक फंडामेंटली कैसे रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद टेक्निकली भी आपको बताऊंगा कि स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। फंडामेंटल के लिए ये लेवल के आसपास मैंने स्क्रीनर साइड पे ओपन किया है। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये बीएससी एनएससी दोनों के अंदर है, लेकिन अभी ये एनएससी के अंदर हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। ये स्टॉक का मार्केट कैप देखो 10,000 करोड़ प्लस है, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है जिसकी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ रेंज के अंदर रहता है, वो मिड कैप रेंज के अंदर आता है। तो ये एक मिड कैप रेंज का कंपनी है और ये लेवल के आसपास जो प्राइस है, प्राइस देखो अराउंड 611 के आसपास बता रहा है और ये प्राइस देखो 830 के आसपास 52 के अंदर हाई लगा था। तो इसी लेवल से ये फॉल हमको देखने के लिए मिला है। तो एक कॉज मैंने आपके साथ बताया कि एनएससी के अंदर ये सस्पेंड हो चुका है, उसके साथ हम टेक्निकली देखेंगे और फंडामेंटली देखेंगे ये फॉल हमको क्यों देखने के लिए मिला है। और देखो उसके साथ अगर आप देखोगे ये 500 लेवल के आसपास ये फॉल देखने के लिए मिला था। तो 500 लेवल से ये लगभग देखो 20% के आसपास अभी हमको गेन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब स्टॉक लोअर लेवल के आसपास धीरे धीरे स्टेबल होके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। कि स्टॉक का जो मेजर काम है ये आयरन कोर के ऊपर, ये देखो सिलिंड्रिकल ब्लॉक, सिलिंड्रिकल हेड, ट्रांसमिशन पार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसिंग रिपेयर, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, डीजल इंजन इंडस्ट्री, तो ये सारे चीज पे का स्टॉक बेसिकली काम कर रहा है। और स्टॉक का अगर आप पी वैल्यू देखोगे, पी वैल्यू देखो अभी उतना अट्रैक्टिव देखने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पी वैल्यू 36.9 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों जिस कंपनी का पी वैल्यू जनरली 10 to 15 रेंज के अंदर आता है वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर 20 से 25 रेंज के अंदर भी आता है फिर भी ठीक है, वो एक एवरेज टाइप का कंपनी होता है। लेकिन अगर 25 से ज्यादा हो जाता है तो वो पी वैल्यू के हिसाब से थोड़ा स्टॉक बुरा बन जाता है, मतलब ये लेवल के आसपास इमीडिएट इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की माना जाता है। और इसी लेवल के आसपास अगर पेग देखेंगे, देखो पेग 1.26 पे है, कि एक ओके ओके टाइप का कंपनी है और ये लेवल के आसपास देखो डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग देखो 50% के आसपास, 50% से नीचे चला जाएगा तो फिर वो एक कंसर्न माना जाता है। और ये लेवल के आसपास देखो अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो ये जो प्रोमोटर होल्डिंग देखो 2022 के आसपास देखोगे ये 59% के आसपास होल्ड कर रहे थे और अभी धीरे धीरे देखो ये तो उनका शेयर को सेल कर रहे हैं और अभी उनके पास 50.93 के आसपास शेयर बच गया है। तो ये देखो 24 के आसपास, मतलब 2 साल के अंदर वो उनका अगर शेयर देखोगे 59% से 51% के आसपास, 8% के आसपास शेयर वो ऑलरेडी उनका भेज चुके हैं। और ये जो सेल ये कर रहे हैं ये बेसिकली कौन खरीद रहा है, ये लेवल के आसपास देखो डीआई थोड़ा सा खरीदा है 8.8% से 10.46% के आसपास और ज्यादातर देखो ये पब्लिक ही बाय कर रहे हैं। तो ये प्रमोटर बेच रहा है उसका शेयर को और पब्लिक ही बाय कर रहे हैं, जो कि 31% से आप देखोगे 36-37% के आसपास, मतलब 6% से ज्यादा
ये बेसिकली पब्लिक ही बाय किया है, तो प्रमोटर उसका शेयर बेच के निकल रहा है और ये लेवल के आसपास पब्लिक के हाथ में ये शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये लेवल के आसपास अगर हम उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखो स्टॉक जो है वो ये ओके ओके परफॉर्मेंस दे रहा है। ये लेवल के आसपास जो सितंबर 2024 का क्वार्टर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127 से देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये लेवल के आसपास दिसंबर 2023 के आसपास ये 127 लेवल के आसपास आया था। उसके बाद देखो दिसंबर 2023 से मार्च 2024, तो ये जो बेसिकली 3 महीना था, क्वार्टर था, ये काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ग्रोथ देखने के लिए मिला है। लगभग 50% के आसपास ये ग्रोथ देखने के लिए मिला है। लेकिन इसी लेवल के आसपास देखो उसका जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट देखो नेट प्रॉफिट नीचे की तरफ चला गया, 52 से 44 लेवल के आसपास चला गया। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नीचे की तरफ आ रहा है। तो जनरली नेट प्रॉफिट जब भी कम होता है उसका इंपैक्ट हमको स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसी लेवल के आसपास स्टॉक वैल्यू को देखेंगे तो देखो स्टॉक वैल्यू इसी लेवल के आसपास था, ये जो ऊपर की तरफ आया था, इसके बाद देखो मार्च क्वार्टर पे फिर ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये बेसिकली प्रॉपर इंपैक्ट हमको इस पे देखने के लिए मिला है, ये डाउन साइड डायरेक्शन पे स्टॉक आ गया। उसके बाद अगर देखेंगे इसी लेवल से देखो ये धीरे धीरे उसका जो प्रॉफिट है 44 से 76 के आसपास आया और अभी 85 के आसपास आया। तो ये जो क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर, काफी अच्छा रिटर्न इस पे हमको देखने के लिए मिला है, क्योंकि इस पे प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये लेवल से देखो ये काफी अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखो जो रिटर्न है उतना सही रिटर्न नहीं आया है। ये लेवल के आसपास देखो लगभग 76 से 84, मतलब ये जनरली 5 to 10% रेंज के अंदर ये प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए ये लेवल के हिसाब से देखेंगे तो देखो इस पे स्टॉक के अंदर उतना मूवमेंट हमको अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और ये बेसिकली सिक्योरिटी सस्पेंड हो गया एनएससी पे, तो इसीलिए ये फॉल भी हमको देखने के लिए मिला है। और ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है उसका और एक भी कॉज है। हम अगर ये लेवल के आसपास प्रॉफिट बेसिकली ईयरली प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो ईयरली प्रॉफिट 2022 से 24 के आसपास अगर देखेंगे 406 से ये 440 के आसपास आया था, जो कि ठीक था 2023 पे। लेकिन 2023 पे 440 था, ये 24 पे देखो 322 के आसपास आ गया। तो यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट देखो ईयर बाय ईयर कम हो रहा है, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 पे ये और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस पे हमको गिरावट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट इसी लेवल से और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो ये जो शेयर प्राइस अभी 611 के आसपास चल रहा है, ये शेयर प्राइस अगर नीचे की तरफ आएगा, फंडामेंटल बेसिस पे कितना नीचे की तरफ हमको देखने के लिए मिलेगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करके जानने से पहले मैं एक बार टेक्निकल के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। टेक्निकली अगर आप इसी लेवल के आसपास देखोगे, ये मैंने मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे कंटिन्यू 4 मंथ हो गया। देखो ये लोअर है, लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके नीचे की तरफ आ रहा है, और ये लेवल के आसपास जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न इसी लेवल के आसपास फॉर्म किया है, ये एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया, फिर इसी लेवल के आसपास हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म किया, और अभी देखो ये महीना पे भी एक इन्वर्टेड लॉन्ग लेग दोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म करके ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर डाउन साइड डायरेक्शन पे मूव आएगा, हमको जो सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है, तो देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 500 लेवल के आसपास स्टॉक हमको देखने के लिए मिलेगा। क्यों 500 लेवल के आसपास ये स्टॉक आएगा? क्योंकि देखो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, इसी लेवल एक पाइवट पॉइंट का लेवल भी है, और देखो इसी लेवल पे मैंने जो ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड किया है, जब मार्केट नीचे आएगा ये भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के हिसाब से भी इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसीलिए मेजर अगर ये लेवल के आसपास हमको कोई भी पोजीशन वगैरह बनाना है, अभी वेट करना है। ये 600 लेवल से हमको फॉल जो है ये 500 लेवल के आसपास जनरली देखने के लिए मिलेगा। तो अगर 500 लेवल के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है, इसी लेवल के आसपास हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगेन देखो ये लेवल के आसपास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमको लेके जाना पड़ेगा। अगर मार्केट इसी लेवल से वापस नीचे की तरफ आता है,
तो जनरली ये 440 जो लेवल है 440 लेवल से अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो ये लेवल के आसपास पोजीशन को एग्जिट करके फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। अगर ये लेवल के आसपास हमको एंट्री करना है, टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा, तो देखो अगर हम प्रोजेक्शन इस पे ड्रॉ करके देखेंगे, मैंने ये 500 लेवल के आसपास इसको प्रोजेक्शन के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा इसी 900 लेवल के आसपास, और इसी लेवल से अगर ऊपर की तरफ जाता है सेकेंड टारगेट 1150 लेवल के आसपास रहेगा। तो दो टारगेट टेक्निकल के हिसाब से ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन फास्ट जो फॉल है हमको 500 लेवल के आसपास, इसके लिए अभी वेट करना चाहिए। तो चलिए फंडामेंटल के हिसाब से जानते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से टारगेट क्या बन रहा है। तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम टारगेट देखेंगे, देखो अभी 611 लेवल के आसपास ये काम कर रहा है, और उसका जो पेक वैल्यू है 1.26 के आसपास है। तो देखो ये बता रहा है कि 484 लेवल के आसपास ये स्टॉक आना चाहिए, जो कि हम अभी बात कर रहे थे इसी 500 लेवल के आसपास। दोस्तों आप लोगों का क्या गेस है, ये स्टॉक कितना नीचे की तरफ या कितना ऊपर की तरफ जा सकता है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।